जी मैं लोक कल्याण समिति की तरफ से आया हूँ। हमारे नेताजी चौधरी सुरेंद्रपाल सिंह ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। कहिए। जी वो ऐसा है ना कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जो कार्य कर रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। दिल्ली के समाज सेवकों में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और जिस निस्वार्थ भाव से चुपचाप आप जनता की सेवा में लगी हुई हैं, वो तो अपने आप में एक मिसाल है। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि लोक कल्याण समिति ने चौधरी साहब का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि आपका पब्लिक तौर पर अभिनंदन किया जाए। अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं इस अभिनंदन या सम्मान को कोई महत्व नहीं देती। इसीलिए तो आप इस योग्य हैं। मैं नहीं समझती मैंने ऐसी कोई जनसेवा की है। इसका फैसला आप कैसे कर सकती हैं? ये फैसला आप जनता पे छोड़ दीजिए। अपने बारे में सारे फैसले मैं खुद ही करती हूँ। आई एम सॉरी, आपका प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकती। अब मेरा एक सुझाव है, आप अभी उत्तर मत दीजिए, कुछ दिन सोच लीजिए, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं, मैं इस बात पर सोचना भी नहीं चाहती। जनाब, इतनी जल्दी आ गए? कह तो रहे थे काम इतना है कि रात हो जाएगी। हाँ कहा तो था, लेकिन दफ्तर में दिल नहीं लगा। हाँ, घर की बहुत याद आती होगी ना आजकल। हे, व्हाट्स द मैटर? क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है, बोलो। वो आज मेरे दफ्तर में आके मेरी ऐसी बेइज्जती कर गया कि संभलना मुश्किल हो गया। किसने? सुमेर राजवंश ने, जिसके टेलीफोनों और धमकियों के बारे में मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन वो क्यों आया था तुम्हारे पास? मैंने तुम्हें कहा नहीं था मिसेस विनायक को रुपया भेजना फजूल है, लेकिन तुम ही नहीं मानी। मैंने सोचा तुम्हारे दिल के अंदर गुनाह का जो बोझ है वो उस बेसहारा औरत की मदद करने से हल्का हो जाएगा। जानती हो उस बदतमीज ने क्या किया? उसने ड्राफ्ट फाड़ के मेरे मुंह पे दे मारा। लेकिन उसको कैसे मालूम चला कि ड्राफ्ट तुमने भेजा है? मेरी सेक्रेटरी की वजह से। दैट स्टूपिड वुमन, उसने वो ड्राफ्ट मेरे कंपनी के लिफाफे के अंदर डाल के भेज दिया। सीमा, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? क्यों होता है मेरे साथ? रिलैक्स, जो हो गया सो हो गया। मैं सुमेर राजवंश से खुद जाके मिलकर सब बात साफ करूंगी। नहीं सीमा, तुम वहां नहीं जाओगी। वो बड़ा बदतमीज आदमी है। He's an arrogant fool। तुमने मुझे मशवरा दिया था कि मैं वहां पे रकम भेज दूं, तो मैंने भेज दी। लेकिन आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। लगता है केके जी किसी सीन की रिहर्सल कर रहे हैं। ऑटोग्राफ प्लीज। ऑफ कोर्स। टीपी सुंदरम पिल्ले क्लब। अरे मैं तो समझी केके जी हैं। केके? हाँ। वो बुड्ढा, खूसट, गंजा। आप सुपरस्टार केके की बात कर रहे हैं? उसके बारे में बात करते। हमको देखो, यंग, जवान, ओरिजिनल हेयर। ओरिजिनल? हाँ तो लेकिन वो स्पॉट ड्राइवर, वो सेक्रेटरी है ना? सुपरस्टार सेक्रेटरी पिल्ले ही। मैंने उसको बनाया। हम जिसको भी छूते हैं वो सोना बन जाता है। अच्छा। तुमको मालूम वो पहले क्या थे? क्या? लोहा नहीं, कबाड़ा। आप कबाड़ी थे? सबसे बड़ा है कबाड़ी। क्या टाइटल है? हम रजिस्टर करूं क्या? बेवकूफ, ये भी कोई टाइटल है? नहीं, अंदर जो बैठे वो बेवकूफ है। पहले कहते पुराने डब्बे कितने 4 आने के भाव में बिकते थे, और मैंने उसको करोड़ों का माल बनाया। तो फिर तो आप खुद भी कर सकते हैं ना? ऑफ कोर्स। उनका ऑटोग्राफ ला के दे सकते हैं मेरे लिए? नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स। खाने लेके ऑफ कोर्स। आजकल मैं छोटे मोटे काम करते नहीं है। आप क्या में करा? आप अंदर जरूर। प्लीज, मैं नहीं जा सकती अंदर, आप प्लीज लेके आए। नहीं, आप जाओ। Are you sure? Of course. Okay.
जाने भी दो।